को मैट्रिक्स ही लिखते हैं, तो मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनीशन, इसके बाद एंड डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। सेकंड, पहले मैट्रिक्स शुरू करते हैं, इसको फिनिश कर लेंगे, देन आफ्टर डिटर्मिनेंट शुरू करूंगा। तो मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, रिलेटेड तुमको नहीं मिलेगा अदर टॉपिक से, और ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो इजी में लेना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें क्या है कि टर्म्स है, तो हर एक टर्म्स का क्या करना है, ध्यान में रखना है, वो आपको रिमेम्बर करना ही पड़ेगा। और कुछ जो फाइनली लाइक एग्जाम्स में, जो एग्जामिनेशंस, किसी भी एग्जामिनेशंस में जो इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे टर्म्स को वन बाई वन आपको याद ही रखना है, कुछ उसमें इन बिटवीन जो आएगा मैं बता दूंगा कि किस टर्म्स पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे बहुत लाइक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत सारे हैं, तो हर एक मैट्रिसेस को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वही आपको थोरोली यूज होगा पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। तो मैट्रिक्स का हम लोग अदर टॉपिक से ये जान लो कि रिलेटेड नहीं है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, डिफिनीशन, बुक्स वगैरह रिफर कर रहे हो, कोई बुक्स? हेलो, कौन सा बुक रिफर कर रहे हो? आरडी आर.डी. शर्मा। और एनी अदर बुक्स? प्रैक्टिस करने के लिए अगर आर.डी. शर्मा भी सिंगेज रखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। नहीं है तो देख लो, पीडीएफ वगैरह मिलेगा तो ट्राई करना, पीडीएफ सर्टेनली मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, तो एक बार डाउनलोड कर लेना सिंगेज, ठीक है। क्या? तो असाइनमेंट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जो भी हो, और क्वेश्चंस वगैरह बनाते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका माइंड भी रनिंग में रहे। ऐसा नहीं कि स्टक कर जाए, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे ही बहुत बेकार समय चल रहा है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। चलो, तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, कोई किसी को पता है? हम लोग मैट्रिक्स क्या होता है ना, कि इसमें हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो एनी लिख लेंगे, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of any rectangular arrangements of m into n, इसको क्या पढ़ेंगे, any rectangular arrangement of m into n elements, ठीक है, elements such that it consists m rows and n columns, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, any rectangular arrangements of mn elements, m into n elements such that it consists m rows and n columns बताते हैं, और ये enclosed by and it is enclosed by square bracket। तो हम लोग कैसे करते हैं, m into n एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट उसमें जो भी आते हैं नंबर्स, उसको एलिमेंट्स बोला जाता है, such that it consists m rows and n columns and it is enclosed by स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, इनक्लोज्ड कर दिया जाता है। जैसे सपोज इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है जी, कॉलम। तो कॉलम, तो इसमें एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे क्या, m एलिमेंट्स और
m into n एलिमेंट्स। सपोज इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये रो है तो ये 1 हो गया, और ये कॉलम रहेगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A11, ये सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो हो गया तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 1 हो जाएगा, A3 1 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा AM, और यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 2 A फर्स्ट रो में आ रहा है तो ये फर्स्ट ही लिखेंगे, ये थर्ड कॉलम में गया तो 3 यहाँ लिखेंगे। ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट रो को बता रहा है और ये क्या दिखा रहा है, सेकंड कॉलम को दिखा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे A11 है, इट मींस ये सबस्क्रिप्ट है, जो फर्स्ट में आ रहा है वो रो को बताएगा, सेकंड में जो आ रहा है वो कॉलम को बताएगा। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो था तो देखो फर्स्ट ही होते जाएगा, यहाँ सेकंड रो है तो ये सेकंड में चलेगा। इधर m एलिमेंट्स था, ठीक है, m रो हम बोले थे तो m रो तक गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये कॉलम है तो ये कहाँ तक जाएगा 1 4 इस तरह से जाएगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे a, आपको फर्स्ट रो और n कॉलम्स हो गया, ठीक है। इस एलिमेंट्स को लिखना चाहेंगे तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम का है, कुछ इस तरह से जाएगा। इस वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड रो n कॉलम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो a, अब ये क्या है थर्ड रो, ये क्या था फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में बाद में ये सबस्क्रिप्ट है जो बाद वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट में जो आता है वो क्या रो को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ लिखेंगे तो थर्ड रो में, तो ये थर्ड रो, ये क्या हो गया सेकंड कॉलम, तो सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा ए, ये क्या है थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, कुछ इस तरह से जाएगा। लास्ट में जो आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट्स उसको क्या लिखेंगे थर्ड रो एन कॉलम का, कुछ इस तरह से ही जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में यहाँ जो एलिमेंट्स आएगा इसको लिखना चाहेंगे तो ए mth रो का है और कॉलम क्या है सेकंड, इस तरह से जाएगा। तो लास्ट वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे तो mth रो हो गया और nth कॉलम, ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये सारे जो ये क्या हो गया स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज्ड हैं, जो ये आ गए नंबर्स लिखा हुआ है ये जो भी है A11 A12 A13 ये सब एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। एंड मैट्रिक्स यहाँ लिख लेना, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं कि यहाँ एग्जांपल में लिखो ए लिखें, ये डिनोट किया जा रहा है कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल लेटर बी से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल लेटर सी से भी। तो ये कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल में हम लोग लिख लिए 2 3 4 6 1 9, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया कि इस वाले एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया, ये रो हो गया, ये क्या हो गया इस वाले को कॉलम बोलेंगे। तो इसमें अगर बोला जाएगा रो पूछा जाएगा कि रो इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर पूछा जाए इसमें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। सपोज ये 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 9 को अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है फर्स्ट में हम लोग रो का पोजीशन देखेंगे कि ये सेकंड रो में है और कॉलम क्या है थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखे थे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन देख रहे थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन एलिमेंट ये था A11 हो रहा था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन A21 था। इसी तरह हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे 9 को तो 9 को लिखेंगे एलिमेंट्स को तो क्या है कि अगर A से लिखें A, और ये क्या है कि एलिमेंट्स ये स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया जा रहा है इसके एलिमेंट्स को, जनरल एलिमेंट्स को। अब इसके पोजीशंस को हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है सेकेंड रो का, ये सेकेंड रो है और ये क्या है थर्ड कॉलम है।
तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर 3 को लिखना रहेगा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखो 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A1 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अगर 6 को लिखना है, 6 को यहाँ लिखेंगे तो क्या है, सारा लेटर्स यहाँ पे जो भी डिजिट्स एंट्री किया गया है, जो भी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग 6 लिखेंगे। अगर 6 यहाँ पे रहता तो पोजीशन कुछ और तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या हो, यहाँ जो लिखे हैं सारा डिफरेंट डिजिट्स हैं। 6 को बोल रहे हैं तो 6 को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो, नो सर। नो सर। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। नोट करते जा रहे हो, जस्ट एग्जांपल में ये लिख लेना है, समझने के लिए यस सर। सफिशिएंट हो जाएगा, इतना से ज्यादा रिक्वायर्ड होगा नहीं। अब लिखो यहाँ पे जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को लिखते हैं, यहाँ से जो लिखा जाएगा AIJ। ठीक है, AIJ ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, AIJ का मीनिंग यही होगा, ये सबस्क्रिप्ट है तो I किसको बता रहा है, ये रो को बताएगा, और J क्या होगा, कॉलम होगा। तो AIJ लिखने का मीनिंग क्या हो गया, ये है रो और ये क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक है, ये A हो गया, स्मॉल लेटर A एलिमेंट्स। BIJ भी लिख सकते हैं, CIJ भी लिख सकते हैं, जस्ट वो डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को। ये जो भी एंट्री होगा डिनोट करके हम देखे हैं कि कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखेंगे, ये सब सारे अगर एंट्री देते हैं तो स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर ऑफ क्या होगा कि लोअर कैपिटल यहाँ पे लेटर्स लिखा जाता है, लोअर अल्फाबेट यहाँ पे लिखा जाता है, जो भी एंट्री होता है जो, और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन ये क्या हो गया, जे किसी भी जनरल एलिमेंट्स को AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है। अब देखो, तुमको इसमें क्या हो सकता है कि कुछ भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, एम का वैल्यू यहाँ पे जो बताएं, रो का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एम एंड एन जो होगा, जैसे हम लोग मैट्रिक्स m इंटू एन, तो एम जो ऊपर आ रहा था ये भी नेचुरल नंबर होगा, एन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn, इसीलिए mn एंट्री वहां पे बोले थे। सपोज कोई इस तरह से हम लोग लिखें 2 3 1 5 6 4 3 2, ये भी क्या है, जस्ट अरेंजमेंट्स है नंबर्स का, इस तरह से m रोज, और क्या हो गया, ये 2 रोज, और क्या है, कॉलम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, रो है, ये इसको रो बोलते हैं। तो अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया जी, ये हो जाएगा आपको क्या, कि रो कितना है 2, तो 2 और कॉलम कितना है 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स आपको इसमें क्या किया गया है, एंट्री किया गया है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स इसमें एंट्री किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिखते जाना भी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको m क्रॉस n होता है, ये क्या होता है, रो, नंबर ऑफ रो, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस।
रीड एज m क्रॉस n, बस लिख लेना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो m क्रॉस n हो गया, m रो हो गया, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? कोई तो बोलो, किसी यस को सर, और हो थोड़ा गया। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन से करना है आपको कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चंस लिख लो। कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements ai, एक फर्स्ट में लिख लेना, aij इज इक्वल टू आई प्लस जे, सेकेंड में लिखना, एक बता दूंगा, सेकेंड aij इज इक्वल टू आई माइनस 2j। ठीक है, राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा है, ध्यान से लिखना। ठीक है, 3। अब दोनों को कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3x एक बता देता हूँ, सेकंड आपको कंस्ट्रक्ट करके बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस पहले लिख लो। कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। हाँ, ये स्क्वायर है, i माइनस 2j टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है। ओके, कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ए आई जे, जो भी हो, आई क्या हो गया, रो को रिप्रेजेंट कर रहा, जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट में आई प्लस जे, फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया? तो देखो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, अब यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, मीन्स रो का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आई का जो वैल्यू, यहाँ पे हम लोग रो क्या हो गया 3, कॉलम्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रो का वैल्यू क्या हो सकता है, रो मीन्स आई का जो वैल्यू लेगा यहाँ पे, ठीक है, आई का जो वैल्यू होगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 2 3, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जे का जो वैल्यू होगा, पॉसिबल वैल्यू क्या होगा बताओ, 1 2 होगा। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू होगा। तो अब हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या है 3x2 का, तो यहाँ पे रो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 1 2 3, ये रो जाएगा, 2 है तो 2 एलिमेंट्स 2 कॉलम होंगे, 1 और ये 2 है। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू इसके लिए 2 होगा, आई का वैल्यू इसके लिए 3 होगा, इसके लिए जे का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जे का वैल्यू इसके लिए क्या होगा 2 होगा। जस्ट पुट करना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 1, इस वाले को, यहाँ वाले एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो क्या होता है, ये 1 1 होता है, मीन्स आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, तो आई प्लस जे बाई क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, इसका भाई, अच्छा सॉरी, आई प्लस जे है। ठीक है, आई प्लस जे वैल्यू था, तो हम लोग क्या करेंगे 1 1 पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया जी 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इस वाले एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, तो जे का वैल्यू 1 होगा और आई का वैल्यू 2 होगा, तो क्या होगा वैल्यू 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करना है, जे यहाँ पे आई का वैल्यू 3 होगा, जे का वैल्यू 1 होगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया जी 4। अब यहाँ पे जाना है इस वाले में, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 3 आ जाएगा, आई का वैल्यू 2 है
2 और j का वैल्यू भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ पे i = 3 है 3 और j = 2 होगा, तो 3 + 2 5। जैसे इस वाले एलिमेंट को, इसको क्या लिखेंगे, a ये क्या है 2 3 2 है, तो इसमें क्या हो गया, ये i + j था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 रखेंगे, तो ये 5 आया था। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग को इवेल्युएट करना है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करना है। चलो फाइंड आउट करो, ट्राई करो एटलीस्ट। 3x2 का ही ऑर्डर, 3x2 मीन्स i का वैल्यू फिक्स हो जाएगा कि 1 2 3 लेंगे और j का वैल्यू 1 2 लेंगे। अब 1 2 लेंगे तो रैंडमली नहीं फाइंड आउट करना है, वो देखना है कि किस पोजीशंस पे कौन सा एलिमेंट्स जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू को इवेल्युएट करके वहां पुट करना है कि हम लोग j = i i = 1 पुट करेंगे, j = 1 पुट करेंगे, तो वो एलिमेंट्स कहाँ पे लोकेट करेंगे। i = 2 पुट करेंगे, j = 1 पुट करेंगे, तो उस एलिमेंट को कहाँ पे लोकेट करेंगे। i = 3 पुट करेंगे, j = 1 पुट करेंगे, तो उस एलिमेंट को कहाँ पे लोकेट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। 2 मिनट्स का टाइम देते हैं, जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ। सॉल्व करने के बाद बताएंगे कोई, ठीक है। अगर स्पीड कम है तो बोलिएगा, स्पीड बढ़ाया जाएगा, ज्यादा है तो घटाया जाएगा। क्वेश्चंस आपका ये था, i - 2j to the whole square divided by 3। हो गया सर। कोई आंसर बताएंगे क्या हुआ। सर 1/3 3 0 4/3 और फिर 1/3 1/3। गुड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस जो था बेसिकली aij = i - 2j to the whole square divided by 3 था। हम लोग को करना क्या था, ऑर्डर 3x2 का दिया हुआ था, ये ऑर्डर है। ऑर्डर हमेशा 3x2 पढ़ेंगे, 3 × 2 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3x और हम लोग ऑर्डर 3/2 भी पढ़ सकते हैं, इसको रीड एज 3/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये 3 तक जाना है, ये 3 होगा, 3 रो, कॉलम 2 जाएगा, ओके। तो i = इस एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, तो a11 पुट करना है, तो 11 यहाँ पे जाएगा, 11 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 11 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 - 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पे इस वाले एलिमेंट, तो a हम लोग 2 1 देखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा 2 - 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया जी, 0 आ गया। सिमिलरली हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है, तो इस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू a31 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब a हम लोग 1 2 का वैल्यू पुट करना है, तो 1 - क्या हो जाएगा जी, 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू, 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3 ही आएगा ना, ठीक है, 3 सर आएगा। 3 आएगा। यस सर। अब अब 2 और 2 का वैल्यू देखना है, तो हम लोग 2 और 2 का वैल्यू यहाँ पे जाएगा, तो 2 पुट करना है, तो 2 - 2 × 2 का स्क्वायर, 2 -
2 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो हम लोग 4 माइनस, तो कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 4/3। अब नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा 3 माइनस 6, तो इस वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 3 आएगा ना। ओके 1/3 आएगा। 1/3 होगा सर। 1/3 सर। 1/3 होगा। ठीक है, हम जैसे पुट कर लेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 3 और 2, 3 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 माइनस 2 इंटू 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या होगा उसका क्वेश्चंस। सिमिलरली ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है, सब लोग बना लिया था ना। यस सर। यस सर। क्वेश्चंस में aij इज इक्वल टू 2, ये मॉडुलस है सर। ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिएगा, इसके साथ अच्छा से खेलना है। 2i माइनस 3j, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता है, कंस्ट्रक्ट करके आंसर बताना है। इसको 2 क्रॉस 3 का बनाना है, इसको ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 का ही, चलो 2 क्रॉस 2 का मीन्स आई का वैल्यू जे का वैल्यू देख लो क्या होगा, जल्दी से कंस्ट्रक्ट करो। जो बना लिए आंसर बताइएगा। ये रो होगा 1 2, यहाँ भी होगा 1 2। ओके, क्या आया? सॉल्व किया सर किसी ने? अब देखो हम लोग A11 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आ गया आंसर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 4। ओके, अब A21 देख रहे हैं तो A21 देखेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पुट करो 2 का वैल्यू -6 प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 minus 3 4 माइनस 3, वैल्यू कितना आएगा 10 10। ये है 10 ना, होगा। यहाँ पे बताओ कितना आएगा 2 4 2 4, देख लेना। ठीक है, देख लेना सॉल्व करके। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कवर किए हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपली क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स। अगर mn एलिमेंट्स है तो ठीक है, उसमें एलिमेंट्स अभी किसी भी ऑर्डर में जा सकता है। ये m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, n का वैल्यू 1 भी हो सकता है। ठीक है, m का वैल्यू 20 तक जा सकता है, 30 जा सकता है, जितने नंबर्स तक ले जा सकते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, या तुम 100 200 400 500 कुछ भी नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। बट लिखा जाता है इसी फॉर्म में। कभी कभी समटाइम्स अगर कोई भी
है तो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। सपोज 2 3 4 5 इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसी को और रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से 2 3 4 5। समटाइम्स आपको ये वाले नोटेशन मिलेंगे तो ये समझना है कि ये मैट्रिक्स ही है, तो ये याद रखोगे कि जैसे A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, Three one. A31 है, A32 है, A33 है। इस तरह से अगर है तो इसका सेम नोटेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और में लिख सकते हो इसी को 11 A21 A31 A12 A22 A32, ठीक है, A13 A23 A33, ठीक है। इस तरह से नोटेशन भी आएगा, यूज होगा, ठीक है। इस तरह से नोटेशन, तो वो समझ लेना है कि क्या है, मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स है, ठीक है। ये लाइट हल्का जाना है, इस तरह से डार्क कैसे होगा। हेलो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम? No sir. बहुत इजी टॉपिक है, बस बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिफिनीशन क्या है, एलिमेंट्स का नोटेशन क्या है, जनरल एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं या लिखते हैं उसको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ये सारी चीज हम लोग कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि फर्स्ट लिखो रो मैट्रिक्स। Column. तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, तो Only जैसे row. ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, m इंटू n होता है, तो इसमें ओनली वन क्या होगा, रो होगा, ओनली वन रो, ठीक है। इट मीन्स इसको लिखना हम लोग चाहेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर इक्वल टू इंटू n, इस तरह से। एग्जाम्पल लिखेंगे तो 2, ठीक है, 2 3 2 3 4 5 9, ठीक है, इस तरह से। और इसको जनरल तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 1 A 1 2 A 1 1 3 A1 N, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो होगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए, ये आई 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 है, इंटू क्या हो जाएगा n एलिमेंट्स। इसको मैट्रिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम लोग a इज इक्वल टू इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a ये 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा n, n का वैल्यू जो होगा 1 2 3 इस तरह से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड नंबर। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, Only column. ओनली
1 कॉलम। ठीक है, हम लोग इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से लिखेंगे। ए यहाँ एम आ जाएगा, क्रॉस क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। लाइक a 1 1 a क्या हो जाएगा, 2 1 डॉट डॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, n1। ठीक है, एग्जाम्पल देखना रहेगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 5 -1। इस तरह से एंट्री क्या होगा, रियल नंबर्स एंट्री भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी एंट्री हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोले हैं तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स एंट्री हम इसमें एज एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये सब बेसिक पढ़ लेना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे। मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि हम लोग ए अगर किसी को लिखते हैं एम एन का रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, एम नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। सपोज ये क्या हो जाएगा, ए को हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 1 2 -1 √2। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल में लिख लेना। एम नॉट इक्वल टू एन क्या है, एम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है, एन इज इक्वल टू आपको क्या है, यहाँ पे काउंट कीजिएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यार एम नॉट इक्वल टू एन, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कैसे बोलेंगे, m equals to n। ठीक है, अगर आपको ए मैट्रिक्स इस तरह से डिनोट किया गया है, एम क्रॉस एन सिंपली एन इस तरह से बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम इज मस्ट भी क्या होना चाहिए, एम इज इक्वल टू एन के। तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है पढ़ना, वो सेकेंड ऑर्डर का होगा और थर्ड ऑर्डर का। दो ही मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी यूज किया जाता है आगे, वो बेसिकली हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, और ऑर्डर 2 एंड 3 के बारे में पढ़ना है। 4 का उतना यूज नहीं होता है, बहुत रेयरली। ठीक है, तो m इज इक्वल टू n, सपोज ये हम लोग लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, 1 1 का रहेगा, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली 2 लिखे, तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्या हो गया जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन। हाँ, सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्यों, ओनली 1 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ओनली 1 एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में तो अगर इसमें देखो, अगर ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m क्रॉस n बोलने का इसमें आपको नीड नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली ऑर्डर अगर पूछा जाए तो m ऑर्डर और n ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल में हम लोग देखें कि a अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये कुछ दिखा हुआ 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखते हैं कि ऑर्डर, इसको लिखना 2 क्रॉस 2 होगा ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको अगर बोलना रहेगा तो ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू 2। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिंपली 2 क्रॉस 2 नहीं बोलना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एक ही
एम को बोलना है और एन को बोलना है। एम एन क्या होता है, दोनों इसमें इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 हो गया। तो ये किस केस में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में आएगा। हम लोग जस्ट ऐसे ही बोलेंगे, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 बोलेंगे, क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट अगर 3 बोल रहे हो इट मीन्स एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का। ये हम लोग लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 A32 A33। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपको कॉलम्स है, ये आपको रो है। तो 3 क्रॉस 3 होता है ऑर्डर, लेकिन आपको बोलना रहेगा तो ऑर्डर ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का है, बाई डिफॉल्ट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम लोग, अब हाँ, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33, इस वाले को एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी डायगोनल, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये वाले जो आता है फॉलोइंग डायगोनल बोला जाता है, फॉलोइंग इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है और इसको फॉलोइंग डायगोनल बोला जाता है, ये नोट कर लेना। प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल इस तरह से बोल सकते हो, इसको हटा दो, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको फॉलोइंग डायगोनल बोला जाता है। इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डायगोनल। तो ये हम लोग को यूज में नहीं आता है, हम लोग को ज्यादा यूज आएगा यही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जहां भी होगा तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आगे बताऊंगा क्या होता है, तो यही याद रखना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल, यही इंपॉर्टेंट है। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे नेक्स्ट, बस ये याद रखना है, प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोला जाता है, याद रखना है, तो इसको भी याद रख सकते हो, ये क्या कहा जाता है, फॉलोइंग डायगोनल। ठीक है, एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे फॉलोइंग डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा, कौन सा नंबर है जी, 5th नंबर। 5th नंबर में हम लोग लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स it is a square matrix Element with only elements in in which diagonal. elements With only in diagonal. then डायगोनल बोलेंगे बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है, अदर देन यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल R0 और 0। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ये ध्यान, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है,
स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अब इसको क्या करेंगे, 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 का होगा। तो इसमें हम लोग a इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3, ये 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू लिख लिए 2 0 0 0 -3 0 4, ये क्या हो जाएगा 0, ये √2, ठीक है। इस तरह से ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स देखो क्या होता है, डायगोनल के अबाउट ही एलिमेंट्स होते हैं, अदर देन डायगोनल क्या होता है, जीरो होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स, ये को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 -3 √2, इसका मीनिंग हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। डायगोनल 2 माइनस क्या हो जाएगा √3, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर कुछ मैट्रिक्स को इस तरह से दिखाया गया है कि आपको A1 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको D1 लिख लो, देखो ये क्या हो गया D1 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 D2 0 0, ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 0 D3, ये 0 आ जाएगा, 0 0 0, ये D4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A बराबर, और रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल D1 कॉमा, एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है, ठीक है, D3 D4 इस तरह से, ठीक है। अगर इसमें हम लोग लिखेंगे, इसी का अगर ए स्क्वायर लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे डायगोनल, इसमें चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ D1 का स्क्वायर हो जाएगा, D2 का स्क्वायर हो जाएगा, D3 का स्क्वायर होगा, वो बाद में बताया जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बस लिख लो क्या ऐसा होता है, D4 का स्क्वायर हो जाएगा। an अगर बोला जाए कि क्या होगा, तो डायगोनल हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं D1 n हो जाएगा, D2 पे पावर n हो जाएगा, D3 पे पावर n हो जाएगा, D4 पे पावर n हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टीज के रूप में लिख लेना है। अगर A इनवर्स बोला जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको डायगोनल, इसी का इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हम लोग A इनवर्स डायगोनल क्या हो जाएगा 1/D1 सिंपली, 1/D2 सिंपली, 1/D3 सिंपली, 1/D4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इनवर्स, बस समझ लें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बस जान लेना है, वो बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसको बहुत जगह इनवर्स के टाइप पे लिखोगे, इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हो लिखा हुआ, तो पैनिक नहीं होना है, वही चीज है D1 -1, D2 -1, D3 -1, D4 -1, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, ये A इनवर्स बराबर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो लग रहा होगा कि ये अनडिफाइंड केस आएगा,
समटाइम्स अगर D1 D2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो D1 D2 0, उसके अलावा सारा एलिमेंट्स 0 रह जाता है। तो अगर 0 हो जाएगा तो उसके केस में डिफाइंड नहीं होगा, तो वो वहां पे नहीं सोचना है, बस इनवर्स होगा। तो 1/D1 1/D2 1/D3 इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे। यहाँ तक लिख लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 5 6 नंबर है ना? यस सर। 6 नंबर स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे। diagonal matrix having all diagonal means by default principal diagonal होगा, ठीक है। तो having all diagonal elements are equal, जब इक्वल होंगे तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। अदरवाइज उसको स्केलर मैट्रिक्स हम लोग नहीं बोलेंगे। ये डिफिनेशन है। सपोज इसका एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का मीनिंग हो गया कि वो बाय डिफॉल्ट एक हो गया तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स। आवाज कुछ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, यस आवाज नहीं जा रहा था। नो सर। एक मिनट, कहाँ से स्टक कर गया, कहाँ से जा स्टक कर रहा है। हाँ हाँ, नोट खोलिए। ये हेलो हेलो,
हाँ, Yes, तो sir. हम लोग क्या पढ़े थे कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख शेयर रहा नहीं है हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं सर। स्क्रीन शेयर करना है। हाँ गया। हेलो। Yes, sir. हाँ, यस तो हम सर। लोग क्या हाँ, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स देख रहे थे। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, एक ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि एलिमेंट्स इसका क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही, बट डायगोनल ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल मैट्रिक्स ये है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दिया जाता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बस इतना ही जानना है। एग्जाम्पल में जा रहा है, नोट कर लिए दोनों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। इसके बाद क्या होता है, इसको बेसिकली हम लोग डायरेक्टली अगर लिखना है तो बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 और इक्वल टू 1। ओके, 1 होगा। तो सिंपली अगर ये 2x2 का ऑर्डर 2 का भी लिखना है तो 1 0 0 1। 3x3 का देखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें क्या है कि एंट्री जो ये हो रहा है वो 1 है। इक्वल टू 1 है। इसमें भी क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, कोई नहीं, ये स्लो चला है, धीरे धीरे फास्ट कर दूंगा, बस नोट करते जाओ। इसका असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये डिफिनीशन वगैरह देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है। तो इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। पहला फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स को लिखें A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33। तो देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा, ठीक ना, तो ऊपर वाले को ये क्या हो गया, डायगोनल। ठीक ना, डायगोनल के एवब जो ये लो पार्ट आएंगे, ठीक है, लोअर ये क्या है, एलिमेंट्स
elements of matrix lower side of diagonal क्या होना चाहिए? ये all elements 0 होना चाहिए. All elements must be equal to 0. ठीक है, क्या होगा? must be क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा. ये 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस पे कोई कुछ नहीं कहा जा गया है. ठीक है, लेकिन ये मस्ट कंडीशन है कि ये एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए. तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं 2 3 4 5 0, ये 0 हो जाएगा. 5 यहाँ 0, ये 9, ये 2, इस तरह से. तो देखो ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया. इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया. ठीक है, ये एलिमेंट्स मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए डायगोनल के लोअर साइड. तो जस्ट अपोजिट की तरह याद रखना है. ठीक है, लोअर साइड जो हो जाएगा, लोअर साइड ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, लोअर साइड ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया. जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर में याद रखना है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस डायगोनल के जो लोअर साइड वाले होंगे, लोअर पार्ट वाले होंगे, वो 0 हो जाएगा. अब इसको लिखेंगे कैसे? कि सिंपली अगर लिखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ए आई और जे अगर लिख रहे हैं. ठीक है, सिंपली यहाँ से हम लोग इसमें देखो, यहाँ पे देख रहे हैं कि आई का वैल्यू इसके लिए देखते हैं तो ये 2 है और ये कॉलम 1 है. तो 2 जब 2 आया और क्या है, इस एलिमेंट्स को देख रहे हैं, ए 2 1 लिख रहे हैं. इसको देखेंगे तो ए 3 1 देख रहे हैं. ये एलिमेंट्स है जो ए क्या है जी? 3 2 है. तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि आई अगर ग्रेटर देन जे होगा तो क्या होना चाहिए? ए आई जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कंडीशन. ठीक है, ये कंडीशन है कि आई ग्रेटर देन जे होगा फॉर, दिस इज फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. कंडीशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि आई ग्रेटर देन जे होगा तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बस ये कंडीशन होता है. डायरेक्टली अगर देखना है तो लोअर पार्ट वाले 0 हो जाएंगे. ठीक है, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना है, इसमें सेकंड पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कंडीशन, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखा गया है आई जे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा. आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ आई लेस देन जे वाले क्या हो जाएगा? ए आई जे 0 होगा. ठीक है, फॉर, तो अब क्या होगा? इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया है तो डायगोनल के अप साइड होंगे तो एलिमेंट्स अपर साइड ऑफ डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब लिखना रहेगा तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 9, ये 0 0, ये 0, ये क्या हो गया? 6, इस तरह से. ठीक है, तो मैट्रिक्स को जहां एम एन लिखा था ये हमेशा आई जे लिखना, ऐसे नहीं, ऐसे लिख दिया था वो चेक कर लेना, एम एन नहीं. ठीक है, ये आई होता है और ये जे, इसको जे लिख लेना, रिप्लेस कर देना. ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग का होगा नल मैट्रिक्स. ये पढ़ लेना है. ठीक ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक बार देख लेना, सब थ्योरेटिकल पार्ट है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार देख करके आना। ये सारा थ्योरी पार्ट है, इसमें टाइम वेस्ट करने का उतना ये नहीं है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देख लेना है, सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेना है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है।